स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के होम साइंस और इसमें से आने वाले बच्चों के अंदर सामान्य रोग। तो आज की इस वीडियो में हम बेहतर तरीके से कुछ सामान्य डिजीज के बारे में बात करेंगे। ये सामान्य डिजीज का ये पहला पार्ट होने वाला है और आगे आपका एक या दो पार्ट और आपको मिलने वाला है। ये पहला पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ से देखिए आप आपके सामने में होम साइंस आप देख रहे हैं। ये क्लास 11th का होम साइंस है और इसके अंतर्गत आने वाले बच्चों में ये सामान्य रोग, जो आपका जो सामान्य रोग होगा बच्चे के अंतर्गत जब शुरुआती लक्षण होता है, जब क्षण होता है शुरुआत के अंतर्गत, जब बच्चा यानी शिशु जिसको कहते हैं नवजात शिशु के रूप में से जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय के शिशु के अंतर्गत जो सामान्य लक्षण होने वाला है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों के अंतर्गत सामान्य रोग। देखिए, जो शिशु का प्रारंभिक जीवन अत्यंत ही कोमल होता है। कहने का अर्थ है कि जो बच्चा काफी जब नवजात जिसको हम लोग कहते हैं जब 0 मंथ का होता है उस समय से यह आगाज होती है कहानी और बच्चा काफी क्या होता है, कोमल होता है, अत्यंत काफी सॉफ्ट होता है। बच्चे के ऊपर रोग भी बहुत जल्दी आक्रमण कर लेता है। इस अवस्था में रोग बड़ी शीघ्रता से उस पर आक्रमण करते हैं। रोगग्रस्त शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चा जैसे ही आपका जन्म लेता है, बच्चे जब विकास करते हैं तो अगर किसी बच्चे के ऊपर बीमारी का आक्रमण हो जाए तो बच्चा का विकास रुक जाता है, यानी कि अवरुद्ध हो जाता है और बच्चा जो होता है आपका ग्रोथ करना बंद हो जाता है। तो साथ ही हम लोग अगर बात करें कि इसके अंतर्गत जो संबंध उपचार है और इसके अंतर्गत जो रोग धारण कर लेता है वो काफी एक उग्र रोग धारण कर लेता है। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे कि चिकित्सक का हम लोग को शरण लेना पड़ता है और चिकित्सक का शरण तभी लेते हैं जब माता पिता जो है शिशु के उपचार हेतु आपका नहीं संभलता है और ये क्या हो जाता है आपका बेहतर तरीके से उपचार हम लोग घर के अंतर्गत यानी कि समान लक्षण से हट करके दिखाई देने लगता है तो हम लोग चिकित्सीय उपचार लेते हैं। इस अवस्था को रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि बच्चों में होने वाले सामान्य रोगों के लक्षणों की पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत आपको बताया था कि होम साइंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, होम साइंस पढ़ करके हमें कैसे जीविका और जीविका के ऊपर हम लोग कैसे इकोनॉमिक और अन्य सब्जेक्टों के कैसे हम लोग इसमें माहिर बन सकते हैं, अपना घर के अंतर्गत कैसे हम अपना जीविका चला सकते हैं, अपने परिवार को हम कैसे पाल सकते हैं, परिवार के लिए भरण पोषण करने के लिए हम कैसे तरह तरह के चीजों को अपना सकते हैं, वो भी अब होम साइंस पढ़ करके। इसलिए यहाँ भी कह रहा है कि बच्चे के अंतर्गत जब शिशु जब आपका पल रहा है, जब शिशु आप घर के अंतर्गत पाल रहे होते हैं तो बच्चे के अंतर्गत समान लक्षणों से हट करके आपको दिखाई देने लगे। अगर आपके नॉलेज है उनको उतना सा कि आप उस शिशु का उस समान लक्षणों को आप हैंडल कर सकते हैं, उसके बाद आप चिकित्सक का परामर्श लें। अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा है तो आप चिकित्सक का परामर्श लें, तब जाकर के आपका क्या होगा, सही तरीके से बच्चे का डेवलप हो सकेगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत। देखो, सबसे पहली बात है कि रोगों के प्रारंभिक लक्षण। क्या प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं? यहाँ बच्चों के प्रारंभिक लक्षण है आपका। देखिए, सबसे पहली बात है व्यवहार में परिवर्तन। रोगग्रस्त बालक का व्यवहार चिड़चिड़ा व जिद्दी हो जाता है और अधिक रोता है। पहला पॉइंट, पहला बात। और आप देखिए इन समान लक्षणों से हट करके ये बातें हो रही है कि बताइए हमें, जब बच्चा बीमार पड़ेगा तो पहला उसका व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन आएगा। रोगग्रस्त बालक का व्यवहार कैसा हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपका जिद्दी हो जाएगा, वो अधिक रोएगा, यानी कि बच्चा गोद के अंतर्गत भी नहीं रहेगा, वो हमेशा रोना धोना स्टार्ट करेगा। दूसरा बात करें हम लोग इसके अंतर्गत, दूसरा बात अगर करें हम लोग इसमें तो दूसरा बात देखने के लिए बात है कि भूख कम लगेगा। क्या लगेगा आपका, भूख कम लगेगा। बीमार होने पर बच्चा दूध भी नहीं पिएगा और भूख कम हो जाता है, यानी कि दूध पीना कम कर देगा और आपका भूख लगना बंद हो जाएगा, यानी खाना पीना बच्चा दूध पीना भी आपका बंद कर देता है। शौच में अनियमितता। बीमार होने पर बच्चे को या तो पतला मल होगा या त्याग होगा, या कब्ज होने पर सख्त मल का त्याग होगा, और या फिर पूरा दिन मल त्याग ही नहीं होता है। यह कहता है आपका कि चाहे तो बच्चा का क्या होगा, आपका मल त्याग ही नहीं करेगा, या तो काढ़ा होगा या तो फिर काफी पतला मल का त्याग करेगा वो। ये सब हमारे समान लक्षण के अंतर्गत आते हैं।
चौथा नंबर में देख रहे हैं कि शरीर का तापमान में परिवर्तन, बुखार होने या सर्दी जुकाम आदि होने से शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी कि आपको लगेगा जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनके शरीर के अंतर्गत, तो बॉडी उसका हीट कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी इसको अगर थर्मामीटर से अगर आप नापते हैं तो उसका फीवर भी आने का चांसेस रहता है। क्रियाशीलता में परिवर्तन, रोगी बालक सुस्त होता है, थका हुआ होता है, तब बेचैनी का अनुभव करेगा, लगता है कि बच्चा रह नहीं रहा है, बच्चा रो रहा है, काफी परेशान कर रहा है, इसको सुकून नहीं है, उस अंदाज में आपको लगेगा। छठा नंबर है आपका कि त्वचा में परिवर्तन, अलग अलग रोगों के कारण त्वचा का रंग भी अलग अलग होता है, या ऐसा कभी कभी आपका सूखी, खुरदरी, लाल या फिर आपका नीली टाइप का भी आपको दिखाई देने का चांस होता है, और पीलापन दिखाएगा, और बच्चा के त्वचा के अंतर्गत दानेदार भी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। भार में परिवर्तन, रोगी बालक आयु के अनुसार भार में समुचित वृद्धि नहीं करता है। 8 नंबर है आपका निद्रा में, 8 नंबर है आपका निद्रा में परिवर्तन, शिशु को नींद कम आती है और सोते सोते जाग जाता है, यानी अचानक से वो सोते सोते जाग जाएगा, चमक जाएगा, इस प्रकार से मतलब करेगा वो। तो ये चीजें आपको अनियमितता बरती जा रही है उसके बॉडी के साथ में, यानी कि कहने का अर्थ है कि वो बीमार है एक्चुअली, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं। गोद गोद ना छोड़ना, बच्चा अन्य दिनों के प्रतिकूल माता की गोद से अलग नहीं रह पाता है, यानी कि बच्चा चाहेगा हमेशा हम मम्मी की गोद में ही रहे, वही उसको थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीजें आपका देखने के लिए मिलेगा। अतः यदि शिशु का उपरोक्त लक्षण में से कोई एक या दो अधिक लक्षण प्रकट होते हैं तो उस क्रियाओं के लिए परिवर्तन को नोट करना चाहिए, तब चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। अब परामर्श किसको दिखाएंगे हम लोग, ये झोला छाप डॉक्टर को नहीं दिखाना, हम लोग दिखाना है एमबीबीएस को, है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी से हम लोग जाके मिलेंगे, उसके बाद ही हमारे शिशुओं का जो शिशु रोग विशेषज्ञ है खास करके उनसे जाके परामर्श लेना चाहिए हमें, है ना, तब जाकर के हमारे बच्चे का सेहत सही तरीके से ग्रोथ करेगा। उपाय करना, क्या देखो, चिकित्सा ले जाए तब निम्न उपाय करेंगे हम लोग। क्या उपाय करेंगे, सबसे पहले बुखार होने पर समय समय पर शिशु का तापमान नोट करेंगे। यदि शिशु को कहीं पीड़ा है यानी दर्द है तो इस बात का पता लगाएं कि पीड़ा पेट में, कान में, आंख में, पैर में, हाथ में कहां पर है, छू छू करके देखेंगे हम लोग। यदि शिशु दूध पीने के प्रति अभिरुचि दिखाता है तो जबरदस्ती मत कीजिए, है ना, तो जबरदस्ती मत करना, इसको क्या करना है, दूध नहीं पिलाना है। फिर रोगी शिशु को पानी जो है उबाल कर पिलाना है। रोगी शिशु को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा भोजन की स्वच्छता पर क्या करना है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ना। तो ये सब समान लक्षण से नोट करके आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है और अब डॉक्टर को जाकर के क्या करना है, आपको बताना है। छठा नंबर है आपका कि सर्दी, खांसी या अन्य रोगों में घरेलू उपचार पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रहकर चिकित्सक को दिखाएं। शिशुओं व बालकों में होने वाले प्रमुख पाचन संबंधी रोग एक निम्नलिखित है। देखो, उन्हीं सबसे रिलेटेड होकर के सबसे पहला बीमारी हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है अतिसार, है ना। अतिसार में क्या होता है, बच्चे को काफी पतला दस्त होता है ना। देखो, सबसे पहला बीमारी हमारा है अतिसार। ये अतिसार आपका है, अतिसार बच्चों का एक सामान्य रोग है। यदि शिशु दिन में 4 से अधिक बार मल त्याग हेतु जाए तथा मल ढीला, जल युक्त, हरा या झागदार व दुर्गंध पूर्ण हो। कहने का अर्थ है इसका कि अगर हम लोग बातें कर रहे हैं कि बच्चा अगर टॉयलेट कर रहा है, झाग पूर्ण हो, अगर टॉयलेट कर रहा है, टॉयलेट में क्या हो, आपका झाग हो और पानी जैसा हो, जल युक्त हुआ आपका, है ना, तो उस अंदाज में क्या करेंगे हम लोग, बात करते हैं कि उसका जो गुदा होता है, जहां जिसको मल द्वार हम लोग कहते हैं, वो गुदा आपका लाल हो जाता है, तब उसमें से पीड़ा होने लगता है ना। जो मल द्वार होता है वो मल द्वार में दर्द भी होना स्टार्ट उसका बच्चे को हो जाता है, इसलिए वो अत्यधिक रोना स्टार्ट कर देता है। रोग के कारण क्या हो सकते हैं, देखो, हर डिजीज में आपको हमने बताया कि इसका हो सकता है कि डिजीज का 2 या 3 पार्ट्स आपको देखने के लिए मिले। तो ये पहला पार्ट था आपके सामने में, जिसको हमने एक पहला डिजीज जो अतिसार बता रहा हूं मैं, उस अतिसार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अतिसार के अंतर्गत जो हर डिजीज का होगा अतिसार, जो हर डिजीज का होगा, हर डिजीज में क्या देखने के लिए मिलेगा, उसका समान लक्षण या उपाय के रूप में हम लोग देखने के लिए मिलेगा, बीमारी का नाम देखने के लिए मिलेगा। तो रोगों के कारण पहले देखते हैं हम लोग। तो बच्चों का आहार देने के समय में अनियमितता बरतते हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा होता है। बच्चों द्वारा आवश्यकता से अधिक दूध पी लेता है, जो उससे होता है। बच्चे को अधिक वसा युक्त ऊपरी दूध देना, यानी कि आप लोग देखते हैं गाय का, भैंस का दूध आप पिला देते हैं ना, इसीलिए वो चीजें नहीं देना है, आवश्यकता अनुसार देना है उसको, और उसका माँ का दूध अवश्य पिलाएं उसको, है ना।
बच्चों को ठंड व बासी दूध देना, ये सब का आपका लक्षण है जिसके कारण से बीमार पड़ता है वो। स्तनपान कराने वाली माताओं का अधिक गरिष्ठ तथा मिर्च मसालेदार युक्त भोजन करना। अब क्या करेगा, जो बच्चे जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, वो क्या करती है, वो बच्चा को जो दूध पिलाती है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो भोजन भी मतलब चटपटा खाती है, यानी कि कहने का अर्थ है तीखा युक्त खाती है भोजन, ये मसालेदार युक्त भोजन करती है, इसीलिए उसके ऊपर क्या होता है, बीमारी हो जाता है बच्चों का, उसका असर उसके बच्चों पर पड़ता है और वो बच्चा क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। शिशु के दांत निकलना है ना, शिशु का क्या है, आपका दांत निकलेगा तो भी परेशान करेगा आपका। मौसम में अधिक सर्दी व गर्मी का होना, यानी अब मौसम चेंज होता है, अधिकतर बीमार आपका बच्चा कब पड़ता है, अधिकतर आपका बच्चा बीमार जो पड़ेगा आपका, है ना, ये दिवाली के टाइम में पड़ता है, यानी कि जब आप कहने का अर्थ है कि ठंडी जो कहते हैं सर्दी है ना, ये सर्दी जब आने आने को होती है ना, जब सर्दी आ रही है उस समय आपका देखेगा कि बच्चा ज्यादा बीमार पड़ रहा है। और एक आपका फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। और आपका मार्च से पहले पहले ये उस समय आपका, क्योंकि अचानक उस समय क्या होता है, ठंडी खत्म होने के पश्चात आपका क्या होता है, गर्मी आना स्टार्ट हो जाता है ना, इसीलिए वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इसका उपचार देख लेते हैं। उपचार क्या, उपचार है ऊपर का दूध बंद कर दें, बच्चों को ठोस आहार ना दें, दूध के बर्तन, निप्पल, बोतल आदि के स्वच्छता पर ध्यान दें, और यहाँ हो सके तो उस बर्तन वगैरह निप्पल सबको क्या करें, हल्का सुसुम पानी में उसको उबाल कर ही दोबारा उसमें दूध देकर के पिलाएं। चावल का माण व जौ का पानी दिया जा सकता है। जल और लवणों की पूर्ति के लिए 1 लीटर उबले पानी में 1 चुटकी भर नमक तथा 1 मुट्ठी चीनी डालकर घोल बना ले और थोड़ी थोड़ी देर बाद शिशुओं को पिलाएं। इससे क्या होगा, उसका एनर्जी भी आएगा और डिहाइड्रेशन कम होगा उसका, है ना। शिशु की व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिशु अगर टॉयलेट वगैरह कर रहा है तो उसका कपड़े भी नहीं बदल रहे हैं हम लोग जल्दी से, या पैम्पर पहना दिए तो 24-24 घंटे एक ही पैम्पर चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। शिशु की स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देना है। बच्चों को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाकर समुचित उपचार करना चाहिए। तो क्या करना है, हमें बच्चों के ऊपर समुचित उपचार करना है, सही तरीके से उसके बारे में डॉक्टर को सही सही बताना है, और उसका उपचार के लिए हम लोग सही तरीके से, सही ढंग से उसके लिए, जब तक वो सही नहीं हो जाता है तब तक हमें डॉक्टर से परामर्श लेते रहना है। वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।